में तो होती ही होती है। द्वेष होगा तो हिंसा आदि करेगा व्यक्ति, दूसरे को सताएगा, द्वेष है तो। और धर्म में भी प्रवृत्ति हो जाती है द्वेष के कारण। द्वेष के कारण क्या करेगा? ग्राम कामेष्टि, मेरे ही गांव का उत्थान होना चाहिए, पड़ोसी वाले से द्वेष है उसको, तो कम से कम मतलब यहाँ यज्ञ याग कर रहा है, मेरे गांव का नाम सबसे फर्स्ट आना चाहिए, तो उसके प्रति द्वेष है, दूसरे के प्रति कि इसने 1000 दिए ना तो मैं 1100 देता हूँ, मैं 2100 देता हूँ, चलो। तो कम से कम धर्म में प्रवृत्ति हुई ना, उसको नीचा दिखाने के लिए दिया, तो द्वेष के कारण था, लेकिन फिर भी उससे धर्म में प्रवृत्ति हुई। तो प्रवृत्ति का अर्थ गौतमीय न्याय सूत्र में ये आपने पढ़ रखा है। प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीर आरंभ है। शरीर से 3 प्रकार के, दान, परित्राण, परिचरण, और ब्रह्मचर्य 4 प्रकार के। शरीर से 4 प्रकार के पुण्य, वाणी से 3 प्रकार के, सत्यम प्रियम हितकरम, मन से भी 3, दया लोभ त्याग और श्रद्धा। ऐसे ही अशुभ या अधार्मिक प्रवृत्ति भी शरीर से 4 प्रकार के, हिंसा, चोरी, प्रतिषिद्ध मैथुन 3 प्रकार के हुए। और वाणी से मिथ्या भाषण, कठोर भाषण, चुगली, असंबद्ध प्रलाप, ये बहुत होता है, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली करना और असंबद्ध प्रलाप, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है वो बोलना। परद्रोह, मन से, ये मन के अधर्म है, पाप हैं। परद्रोह करना, परद्रव्य की इच्छा करना और नास्तिक्य, नास्तिकता। तो ये 10 प्रकार के वो बताए थे, शरीर, वाणी और मन से धर्म और अधर्म वहाँ पर बताइए ना, पढ़ा आपने। अब राग द्वेष पूर्वक धर्माधर्म में प्रवृत्ति का फल बताते हैं। धर्म या अधर्म में आप प्रवृत्त होंगे तो उसका फल क्या होगा? सूत्र बोलिए, तत्संयोगो विभागः। तत्संयोगो माने धर्माधर्म का संयोग, और विभागः माने शरीर आदियों से, शरीर आदियों से उस धर्माधर्म का संयोग या वियोग होता है। उस धर्माधर्म आचरण रूप से संयोग शरीर इंद्रिय आदि के साथ आत्मा का संयोग अर्थात जन्म होता है, और विभाग माने शरीर आदियों से उसका विभाग होके मरण होता है। तो जन्म मरण हमारा किसके आधार पे चल रहा है? धर्माधर्म के आधार पर। धर्माधर्म दोनों समाप्त हो गए तो जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो जाएगा। तो कुछ हमने धर्म किए हैं तो कुछ सुख मिलते हैं शरीर धारण करके, कुछ अधर्म किए हैं तो कुछ दुख मिलते हैं। तो ये दोनों ही पुण्य ही उसके आधार हैं जन्म दिलाने के। अब ये इच्छा प्रकरण बता रहे हैं प्रशस्त पादाचार्य। जन्म मरण की धर्माधर्म के आचरण से सतत प्रवृत्ति को दिखाने के लिए यहाँ चकार का प्रयोग है। किसमें? चकार तो नहीं है ना इसमें सूत्र में। पुनरपि जननम, ये तो उसका है शंकराचार्य जी का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शय्याम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इच्छा प्रकरण निरूपण के पश्चात क्रम प्राप्त इच्छा गुण का वर्णन करते हुए सूत्र में आया था ना, छठे में, अभी ये 10 में अभी पढ़ा ना हमने, इच्छा द्वेष पूर्विका ना, इच्छा द्वेष पूर्विका ये पढ़ा। तो यहाँ भी इच्छा पढ़ा है, वहाँ भी पढ़ा है। तो अब वो इच्छा क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। ये इच्छा आत्मा का गुण है और इसका स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। स्वार्थम परार्थम वा अप्राप्त प्रार्थना इच्छा, अपने लिए या दूसरों के लिए जो हमें अप्राप्त है उसके लिए प्रार्थना करना, ये क्या है? इच्छा है। इसको इच्छा कहते हैं। सच आत्म मनसो संयोगात सुखाद्यपेक्षात स्मृत्युपेक्षात वा उत्पद्यते, और वो इच्छा आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होती है। सुखादि अपेक्षात, सुख आदियों की अपेक्षा से होती है वो इच्छा। आदि कहने से दुख भी हो गया। सुखादि अपेक्षात स्मृति अपेक्षात्वा, यह किसी स्मृति की अपेक्षा से भी इच्छा होती है। स्मृति अपेक्षात्वा उत्पद्यते।
प्रयत्न स्मृति धर्माधर्म हेतु, और प्रयत्न स्मृति धर्म या अधर्म इन सब का इच्छा ही कारण है। हम कोई प्रयत्न करते हैं तो इच्छा के कारण, हम स्मृति करते हैं तो इच्छा के कारण, धर्म करते हैं तो इच्छा के कारण, अधर्म करते हैं तो भी इच्छा के कारण। तो इन सब का हेतु, इन सब का कारण इच्छा है। अब इसके क्या क्या रूप हो सकते हैं इच्छा के? तो काम, अभिलाष, राग, संकल्प, कारुण्यम, वैराग्यम, उपधा, भाव इत्येवम् आदय इच्छा भेदाः। कामना, अभिलाषा, राग, संकल्प, करुणा, वैराग्य, उपधा, उपधा मतलब दोषपूर्ण कर्म, दोष युक्त भावना से किया गया कर्म, और भाव, ये सब इच्छा के ही भेद हैं, इसी के रूप हैं। इनको खोल रहे हैं और थोड़ा सा। मैथुन इच्छा काम, काम शब्द जब अकेला आता है ना तो उसका अर्थ होता है काम वासना, और जब किसी के साथ आता है तो उसका अर्थ हो जाता है कामना। जैसे स्वर्ग कामो, हाँ, तो स्वर्ग की कामना वाला। तो जब किसी दूसरे के साथ मिल के आता है तो कामना अर्थ होता है, अकेला आता है तो काम वासना होता है। मैथुन इच्छा काम, अव्यवहारे इच्छा अभिलाषः, भोजन आदि में जो इच्छा होती है उसको अभिलाषा कहते हैं। पुनः पुनः विषय अनुरंजन इच्छा रागः, बार बार विषय को भोगने की इच्छा। अनुरंजन माने उसमें रंग जाने की जो इच्छा है, उसी को क्या कहते हैं? ये मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। संकल्प किसको कहते हैं? अनासन्न क्रिया इच्छा, अप्राप्त को प्राप्त करने की क्रिया की जो इच्छा है उसको संकल्प कहते हैं। स्वार्थम अनपेक्ष पर दुख प्रहाण इच्छा कारुण्यम, करुणा किसको कहते हैं? स्वार्थम अनपेक्ष, अपने सुख की अपेक्षा ना करते हुए, माने अपने सुख आदि की परवाह न करते हुए, पर दुख प्रहाण इच्छा, दूसरे के दुख को हटाने की इच्छा, इसको क्या कहेंगे? करुणा। दोष दर्शनात् विषय गति विषय त्याग इच्छा वैराग्यम, दोष दर्शन से, विषयों में दोष देखने से उन विषयों का त्याग कर देना, ये वैराग्य है। और परवंचन इच्छा उपधा, दूसरे को ठगने की इच्छा, यही क्या है? इसी को उपधा कहा है, भाव दोष। माने उसमें हमारी भावना क्या होती है? दूसरे को उल्लू बनाना। अंतर निर्गुढ़ इच्छा भावः, और अंतःकरण में जो छिपी हुई इच्छा होती है उसको कहते हैं भाव। हम बोलते हैं ना मेरा ऐसा भाव था, माने अंतःकरण में छिपी हुई ऐसी इच्छा थी। इसके साथ साथ चिकीर्षा, जिहीर्षा इत्यादि क्रिया भेदात इच्छा भेदा भवन्ति, इच्छा के बहुत सारे भेद हो सकते हैं। चिकीर्षा करने की इच्छा, जिहीर्षा छोड़ने की इच्छा, तो ऐसे क्रिया के भेद से इच्छा के भी, क्रिया अनंत हैं तो इच्छा के भी अनंत भेद हैं। इच्छा के बाद अब बता रहे हैं द्वेष प्रकरण। द्वेष किसको कहते हैं? प्रज्वलनात्मको हो द्वेषः, जो जलाता है उसको द्वेष कहते हैं। दोनों को ही जलाता है, जिसके प्रति करते हैं उसको भी जलाता है, और करने वाला तो पहले जलेगा ही। जिस हाँ हो नहीं, वो मतलब बच सकता है उससे। सामने वाला किसी के ऊपर आपने आग फेंकी, हो सकता है वो बच जाए इधर उधर, तो उसको ना जलाए, आपका हाथ जरूर जलेगा। लेकिन क्योंकि आपने तो पैदा ही किए ना अपने अंदर, तो अपना अंतःकरण तो जरूर जलेगा। तो बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। और इसके रूप इतने सारे हैं। प्रज्वलनात्मको द्वेषः, जो जलाता है उसको ही द्वेष कहते हैं। यस्मिन् सति प्रज्वलितम इव आत्मानं मन्यते, जिसके होने पर अपने आप को जलता भुनता हुआ सा व्यक्ति महसूस करता है, स द्वेषः। तो जब जब हमारे चित्त की ऐसी स्थिति होती है ना, वश तो चलता नहीं है। कभी कभी दूसरा व्यक्ति ऐसे होता है ना सामने कि उसकी कोई चीज़ पसंद नहीं है हमें, अब उसको तो चेंज कर नहीं सकते हैं, और खुद की क्या स्थिति होती है अंदर, मतलब ये कह रहे हैं ना प्रज्वलितम इव आत्मानं मन्यते, मान लो मैं जल रहा हूँ, तो फिर
या तो उसी को बुला करके उसी को डांटेंगे या दूसरे के सामने उसकी चर्चा करेंगे, निंदा करेंगे। तो मतलब पहले खुद अपने आप को ऐसे जलता हुआ महसूस करता है व्यक्ति, फिर दूसरे को सुना रहा उसको उसमें और एक तिल्ली लगाता है, उसको भी जलाता है, और फिर उसके तीसरे के पास जिसके बारे में ये डिबेट चल रही उसके पास पहुंचेगी तो उसके अंदर भी कोई बहुत अच्छी रिलैक्स फीलिंग तो आएगी नहीं, वो भी थोड़ा। और हो सकता है कि यदि वो जागरूक है तो गए ठीक है भाई, आपकी डिबेट वो आपके निर्णय हैं, आपको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए वो, तो बच भी सकता है वो। और यदि ये भी जागरूक नहीं है, उसको लेकर के आग फेंकी और वो पहले पेट्रोल था, तो फिर उधर से उसने भी वही लपटें भेजी। ये रोज होता है हमारे जीवन में, हमें पता नहीं चलता है। हम वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हम क्या सोच रहे हैं वहीं से शुरुआत हो जाती है इसकी। ये हम क्यों सोचते हैं? द्वेष के कारण। मेरे को किसी व्यक्ति का उस तरह से बोलना पसंद नहीं है, होता है ना व्यक्ति इरिटेट, किसी किसी के शब्द सुनते ही टीवी पे जैसे चलाएंगे ना, मेरे को इसके शब्द पसंद नहीं है, तुरंत व्यक्ति काट देता है। किस लिए काटा? द्वेष के कारण। वो द्वेष मेरे अंदर है, उसकी वाणी में नहीं है। हम सब करते हैं ये, अपनी अपना परीक्षण करने की आवश्यकता है। किसी का बोलना मेरे को पसंद नहीं है, किसी की चाल मेरे को पसंद नहीं है, भाई उसकी चाल है तो कैसे मटक मटक के चलता है, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और ये जला जा रहा है, मतलब उसका मन जो है ना इतना विचलित हो रहा है। किसी का बोलना पसंद नहीं है, किसी का खाना पसंद नहीं है, देखो कैसे चप चप करके खा रहा है, पास वाला इरिटेट हो रहा है, जल रहा है अंदर से, उसको परवाह नहीं है, वो और ज़्यादा चप चप कर रहा है। किसी का खाना पसंद नहीं है, किसी किसी का बोलना पसंद नहीं है, किसी का चलना पसंद नहीं है, किसी किसी का पहनना पसंद नहीं है। ये ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? तो पहनते हैं भाई, उसकी अपनी मर्जी, उसको अच्छे लगते हैं इसलिए पहनते हैं। वो मानता नहीं है क्योंकि उसकी इच्छा है, वो पहनेगा, और इसका वश चलता नहीं है, इसलिए वो वर्षों वर्षों तक वो डिबेट चलती है अंतःकरण में, वो जलाती रहती है हमारे को। तो ये क्यों होता है? तो ये बता रहे हैं, यस्मिन सति, जिसके होने पर, प्रज्वलितम इव आत्मानम मन्यते, अपने आप को जैसे जल रहा है ऐसे महसूस कर रहा है, स द्वेषः, ये द्वेष है। तो ये हमें खुद ही संभालना पड़ेगा कि कब कब मेरे चित्त की ऐसी स्थिति होती है, तो उससे यदि मेरे को बचना है तो मुझे उनको हटाना पड़ेगा, अपने अंदर से हटाना पड़ेगा, दूसरा नहीं हटाएगा, दूसरा नहीं बदलने वाला है। और वो बदलेगा तो वो अपनी उससे बदलेगा, अपनी इच्छा से, आपके कहने से थोड़े ना बदलेगा। सच आत्ममनसो संयोगात दुखापेक्षात स्मृति अपेक्षात वा उत्पद्यते। ये उत्पन्न क्यों होता है? आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है, और दुखापेक्षा, दुख की अपेक्षा से, या स्मृति अपेक्षात्वा, या स्मृति की अपेक्षा से उत्पन्न होता है। प्रयत्न स्मृति धर्मा धर्म हेतु, ये भी बता दिया। हम जो भी प्रयत्न करते हैं या जो स्मृति करते हैं या धर्म करते हैं या अधर्म करते हैं, उनका ये हेतु होता है। इसके रूप क्या क्या हैं? क्रोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा, अमर्ष इति द्वेष भेदाः। गुस्सा करना ये भी द्वेष का ही रूप है। द्रोह करना, किसी के साथ धोखा करना, विश्वासघात करना, ये भी द्वेष का रूप है। मन्यु, पता नहीं मन्यु क्यों लिया इन्होंने, वैसे मन्यु तो ईश्वर का गुण भी बताया है ना, प्रार्थना करते हैं ना, मन्युरसि मन्युम मयि धेहि, आप मन्यु स्वरूप हैं, दुष्टों का नाश करने वाले, तो ये भी उसी का ही रूप है। अक्षमा, किसी को क्षमा न करना, ये भी द्वेष का रूप है। अमर्ष, सहन न करना, ये लास्ट वाले जो दो शब्द हैं ना, बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये बड़े अच्छे शब्द हैं। अक्षमा, दूसरे व्यक्ति के अंदर द्वेष था, इसलिए उसने तो मेरे प्रति वो भावनाएं उत्पन्न कर ली, पहले अपने मन में उत्पन्न की, फिर दूसरे के साथ भी उसकी चर्चा की, डिबेट की। अब उसने वो भावनाएं, वो तो क्रिएट होते ही आएंगी, इस व्यक्ति जिसके लिए आपने उत्पन्न की, जो विचार उत्पन्न किया, उसके पास आएगा। अब उसका तो चित्त प्रज्वलित हो चुका है,
अकेले ने किया तो अकेले का हो गया, 2 ने किया तो 2 का हो गया, 3 ने बैठ के डिबेट किया तो 3 का हो गया, 4 ने किया तो 4 का हो गया, वहाँ तो हो गया। पर जिस व्यक्ति को इन्होंने भेजा है, अब उस व्यक्ति के पास भी 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है उसको ग्रहण करके ये भी वापस, मोस्टली तो वो ही वापस भेजते हैं हम, क्योंकि हम भी तो जागरूक नहीं है ना भाई। आपने मेरे लिए जो भेजा, आपने नेगेटिव विचार भेजा, तो यहाँ से पॉजिटिव थोड़ी आएगा, यहाँ से भी नेगेटिव आएगा। अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है क्या, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या, हम स्वतंत्र नहीं है क्या, जब देखो हमें ऐसे बताते रहते हैं। ऐसे भी कोई जिया जाता है? मैं भी तो वही भेजूंगी ना आपको। तो फिर वो दोबारा आपके पास गई तो डबल हो गई, पहले तो आपकी थी, अभी मेरी वाली और मिल गई, मेरा भी तो प्रसाद मिलेगा, आपने भेजा है तो मैं भी तो दूंगी वापस। तो आपका कितना हो गया? डबल हो गया। अब अगली बार आप भेजोगे तो बड़ी आसानी से भेजोगे आप मेरे को, क्योंकि डबल हो गया वो आपके पास। और अगली बार रिसीव करते समय मेरे पास भी डबल हो जाएगा, तो मैं आपके पास फिर और डबल एनर्जी भेजूंगी, वो वाइब्रेशंस। तो आपके मन में और ज़्यादा उत्तेजना होगी, फिर तीसरी बार आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भेजेंगे मेरे को वो नेगेटिव वाइब्रेशंस। चौथी, पांचवी, छठी बार भेजा उसके बाद तो फिर आपका स्वभाव ही बन गया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या भेज रहे हैं और इस यूनिवर्स को आप क्या दे रहे हैं और वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। और फिर थोड़े दिन के बाद क्या होगा, जब वो आदत बन जाएगी तो, कि यहाँ कोई मेरे से प्रेम नहीं करता है, सब ऊपर का दिखावा दिखावा करते हैं, सब मेरा बुरा ही चाहते हैं, किसी की मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है। ऐसी स्थिति होती है ना व्यक्ति की। क्यों होती है ये? क्योंकि हम लगातार वो भेजते रहे हर व्यक्ति को नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर उधर से वो इतने सारे नेगेटिव मेरे पास आएंगे तो मेरा क्या हल बनेगा फिर? तो मेरी यही स्थिति होगी कि यहाँ कोई मेरे को चाहने वाला नहीं है, कोई मेरे को प्रेम नहीं करता है, कोई मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, कोई मेरा आदर नहीं करता है, कोई सम्मान नहीं करता, ये स्थिति। तो ये तो एक स्थिति हुई, उसने भेजा, उसको भी रिटर्न गिफ्ट वही मिल गया। दूसरी स्थिति है भाई, उसने तो भेज दिया, पता भी चल गया, कोई बात नहीं। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं भी यदि वैसा ही दूं, तो फिर मैंने भी अपने अंदर उत्पन्न की ना, उसको रिसीव किया, उससे जलेगा मेरा अंतःकरण, और फिर वापस वैसा भेजा तो उससे भी जलेगा। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं ये सोच सकूं कि कोई बात नहीं, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं थी, इस प्रकार की अंतःकरण की सामर्थ्य नहीं थी, इसीलिए तो उन्होंने ऐसे सोचा। यदि उनके पास सामर्थ्य होती, उनका अपनी आत्मा के गुण उनके उत्कर्ष पे होते, उनके अंदर करुणा होती, प्रेम होता, उनके अंदर भावना होती पॉजिटिव, तो वो थोड़े ना ऐसे भेजते। तो कोई बात नहीं, उनके अंदर कमी है, इसका मतलब व्यक्ति रोगी है। और रोगी के प्रति कैसी भावना होती है हमारी? करुणा की होती है ना। कि भले ही शरीर से देखने में वो व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से वो व्यक्ति रोगी है, इसीलिए तो ऐसा किया, नहीं तो क्यों करता। और रोगी है तो भगवान से प्रार्थना है उनके रोग को ठीक करें। अब जैसे ही मैंने ये सोचा तो कम से कम मैंने अपने को बचा लिया पॉजिटिव सोचते ही। इसको कहा है क्षमा, क्षमा करना। कोई बात नहीं भाई, रोगी है ना, इसलिए कर दिया उन्होंने। जैसे कोई रोगी व्यक्ति कितना झुंझलाता है ना अपने परिवार के लोगों पे, तो परिवार के लोग कैसे रहते हैं? शांत रहते हैं। और बाहर से कोई आके देख के ऐसा आश्चर्य करता है कि ये ऐसे झुंझला रहा है और आप शांत हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अरे रोगी है भाई, आपको नहीं पता रोगी है। वास्तव में ये ऐसे हैं नहीं, ये मेरे पति हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे पिता हैं। तो घर वाले सदस्य क्या रिस्पॉन्स देते हैं कि जी वास्तव में ये ऐसे हैं नहीं, आजकल ये रोगी हैं। तो क्योंकि ये व्यक्ति स्वस्थ है तब ये कह पाएगा। तो ऐसे ही यदि हम स्वस्थ हैं आत्मिक दृष्टि से, और हम ये कह सकें कि जी वो फलां व्यक्ति, कोई कहे जी वो आपके बारे में ऐसे कह रहे थे, ये चर्चा कर रही थी, हम कहें कोई बात नहीं, रोगी है तो वो भी महान आत्मा, रोगी है, कोई बात नहीं। और फिर आने वाला क्या कहेगा कि चलो भाई हमारी प्रार्थना है ये जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसी हमारी भावना होती है ना करुणा की रोगी के प्रति। तो हम ये जब भावना करते हैं कि चलो उसने भेज दिया या मेरे बारे में ऐसे बोल दिया या ऐसे सोच लिया,
तो कोई बात नहीं, ये उनकी रोग की स्थिति है और हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको जल्दी से ठीक करें उनके रोग को। तो इसमें मेरा तो क्षमा का गुण बढ़ गया, मेरी शक्ति है क्षमा करना, मेरे स्वरूप की शक्ति है क्षमा करना, सहन करना। सहोसी सहो मही देई, तो बोलते बोलते तो रहे और मौका आया तब सहन किया नहीं, मौका आया तब झगड़ा कर दिया कि आपने मेरे बारे में ऐसे बोला, क्यों बोला, किस बेस पे बोला। तो फिर ये सहन करने वाली का प्रैक्टिकल कब होगा? प्रैक्टिकल तो इसी में होगा ना, सुबह से शाम तक जो छोटी छोटी घटनाओं में सहन करना सीखा तो बड़ा भी कभी कर पाएंगे, क्योंकि शक्ति बढ़ती जाएगी ना। और छोटे छोटे सहन करने नहीं सीखे, बड़ा आएगा उस दिन क्या हाल होगा, फिर तो मर ही जाएंगे। तो ये मेरे पास अब दो ऑप्शन हैं। मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि चलो कोई नहीं, जैसा उनकी सामर्थ्य था, मुझे उनके प्रति अच्छी भावना रखनी है और भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ करें। तो यही है क्षमा और यही है मर्श, सहन करना। सहन करने का मतलब ये नहीं होता है कि अंदर अंदर से तो हम भी जल भुन गए और बाहर से कुछ बोले नहीं, क्योंकि बोल सकते तो और ज़्यादा काम बिगड़ जाएगा। बोल तो सकते नहीं हैं, बोलना तो बहुत चाहते हैं, बोल नहीं सकते हैं, पर अंदर अंदर से पूरे परेशान हैं। और फिर व्यक्ति बोलता है कि जी मेरे को 5 साल हो गए इसको सहते सहते, मेरे को 10 वर्ष हो गए इसको सहते सहते, मेरे को 20 वर्ष हो गए इसको सहन करते करते। तो फिर सहन नहीं किया 20 साल में, क्योंकि 20 साल में धारणा ये है ना कि ये नहीं होना चाहिए। सहन करने का मतलब है कि मेरी जो आत्मिक स्थिति है, मेरे जो चित्त की प्रशांत वाहिता है, वो मैंने नहीं बिगड़ने दी, क्योंकि उन्होंने तो भेज दिया, उसको सुन भी लिया। अब मैंने ये सोचा कि भाई ये मेरे ऊपर डिपेंड है, उसको सुन करके मेरे को कितनी देर दुखी होना है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, या बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी इसको बनाए रखूं। तो ये मेरी सहनशीलता के ऊपर निर्भर करता है, मुझे कितना बढ़ाना है अपनी सहनशीलता को। तो सहनशीलता का अभिप्राय मर्श माने सहना। सहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी चित्त की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। जो भी स्थिति आई, सुख आया, सम्मान दिया किसी ने, या दुख आया, अपमान दिया किसी ने, उसको मैंने बना के रखा अपनी स्थिति को, इसको बोलते हैं सहन करना। इसी की प्रार्थना है वहाँ पर, सहोसी सहो मई धेयि। तू कितना सहन करता है ईश्वर? दुनिया के, सृष्टि के प्राणी कितना उल्टा पुल्टा करते हैं, मैं भी कितना उल्टा पुल्टा करता हूँ। जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे सोचना चाहिए, उससे विपरीत भी मैं सोच लेता हूँ, फिर भी तूने आज तक अपनी करुणा कभी कम नहीं की। तो तू कितना बड़ा सहनशील है। तब भी मैंने ये गलतियाँ की, और तब तूने मेरे को उठाया। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने उतनी बार उठाया। तो ये कितनी बड़ी सहनशीलता है। तो ऐसी स्थिति बना करके अपने चित्त की रखें तो मेरा भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे फिर उस आत्मा के ऊपर भी जो मैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रही हूँ उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। इसलिए सहन करने वाला दूसरे को हरा देता है। कोई सास अपनी बहू पे अत्याचार करती जाए और वो सहती जाए और वो उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजती जाए। जैसे एक दिन मैंने स्वामी श्रद्धानंद जी की कहानी सुनाई थी, आपको सुनाई थी या किसी और को पता नहीं। वो अपनी पत्नी के प्रति अपराध करते ही गए और वो सहती ही चली गई उसको, और उनके प्रति पॉजिटिव भावना ही भेजती चली गई कि मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, कोई नहीं, जैसे भी हैं मेरे हैं। तो एक दिन उस सहन का ये परिणाम निकला कि उन्होंने सब दोष छोड़ दिए। किसी का परिवर्तन, तो मैं 2 काम कर रही हूँ ना अभी। अगर मैं पॉजिटिव भेज रही हूँ तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो व्यक्ति कहेगा कि इनके बारे में मैं जो कुछ भी सोच रहा था, जो कुछ भी बोल रहा था, जो कुछ भी कह रहा था, वो मेरा अपना दोष था, ये व्यक्ति ऐसा नहीं था। तो ऐसे भी तो मिलते हैं ना रिजल्ट। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको कैसे ले रहा हूँ। तो इसमें मेरा व्यक्तिगत लाभ और कलेक्टिव लाभ, जब मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ उन घटनाओं को, तो मेरा व्यक्तिगत
पर्सनली भी मेरा प्रॉफिट है, कलेक्टिव भी प्रॉफिट है। और जब उसको मैं भी उल्टा उसी रिटर्न गिफ्ट में दे रहा हूँ तो पर्सनल भी लॉस है, कलेक्टिव भी लॉस है, क्योंकि उस व्यक्ति का भी फिर वो स्वभाव बनता जाएगा। फिर वो मेरे एक के साथ ऐसा नहीं करेगा, फिर जो भी उसके संपर्क में आएंगे, क्योंकि अब उसका स्वभाव बन गया वो। अब उसका स्वभाव तोड़ना ये किसी के वश में है नहीं, तो वो फिर कईयों के साथ ऐसे करेगा। और हम चाहते क्या है वास्तव में कि वो ऐसा ना करें। वो ऐसा ना करें तो मुझे आज से शुरुआत करनी पड़ेगी उसको पॉजिटिव भेजने की। हो सकता है उसको पता लग जाए, ये मतलब बोलने का नहीं है कि मैं आपको पॉजिटिव भेज रहा हूँ, ये तो वाइब्रेशंस हमारी टच करती हैं, क्योंकि यदि हमने बोल दिया तो उसकी नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अच्छा, अपने आप को ज़्यादा ही मान समझता है, हमारे को मतलब बिल्कुल ऐसे समझता है। बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे भी व्यक्ति का अहम हर्ट होता है, तो फिर और ज़्यादा इरिटेट हो सकता है वो। बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्थिति को बनाए रखना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। और उसी शक्ति से दूसरे को भी बचाना, उसको भी हेल्प करना, उसको भी सहायता करना, यही सेवा है, यही साधना है। तो इसलिए यहाँ इन्होंने ये 2 शब्द पढ़े हैं, देखो बहुत अच्छे हैं, ये मेरे को बहुत अच्छे लगे। जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अक्षमा, अमर्ष, क्षमा न करना, सहन न करना, ये सारे द्वेष के ही भेद हैं। प्रयत्न वाला पढ़ लें, ये 2 बच गए, थोड़ा सा पढ़ती हूँ। अब प्रयत्न के बारे में बता रहे हैं ये। प्रयत्न समरंभ उत्साह इति पर्यायाः। प्रयत्न कहें या समरंभ, समरंभ माने आरंभ, या उत्साह, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। स द्विविधः, प्रयत्न भी आत्मा का गुण है ना, और वो प्रयत्न 2 प्रकार का है। जीवन पूर्वकः, इच्छा द्वेष पूर्वकश्च। एक तो जीवन पूर्वकः, जीवन धारण करने के लिए प्रयत्न, जैसे हमारे प्राण आदि की क्रियाएं जो हो रही हैं, तो ये आत्मा के प्रयत्न कैसे हैं? जीवन धारण करने के लिए, जीवन पूर्वकः प्रयत्न है। दूसरा है इच्छा द्वेष पूर्वकश्च, दूसरे जो भी हम कर्म करते हैं वो इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न करते हैं। तो ये 2 प्रकार के प्रयत्न हैं। तत्र जीवन पूर्वकः, जीवन पूर्वक क्या है? सुप्तस्य प्राण अपान संतान प्रेरकः, जो सोया हुआ व्यक्ति है और उसके प्राण अपान आदि की जो संतान है, माने 10 प्राण, इनको जो प्रेरणा दे रहा है आत्मा, इनके काम में लगाए रख रहा है, ये कैसा प्रयत्न है? जीवन पूर्वक। और प्रबोध काले च अंतःकरणस्य इंद्रियांतर प्राप्ति हेतु, और जब जगा हुआ व्यक्ति है तो भिन्न भिन्न इंद्रियों से उसके विषय को प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहा है, ये कैसा है? इच्छा द्वेष पूर्वकश्च। 2 प्रकार का बताया था ना। एक तो हम रात को सोए हुए होते हैं तब भी तो प्रयत्न चलता है ना आत्मा का, तो ये प्रयत्न कैसा है? जीवन पूर्वक। और दिन भर में जो भी कर्म करते हैं हम, वो हैं इच्छा द्वेष पूर्वक। अस्य जीवन पूर्वकस्य आत्ममनसो संयोगात धर्माधर्म अपेक्षात उत्पत्ति ही। तो ये जो जीवन पूर्वक है, इसकी तो उत्पत्ति कैसी होती है? आत्मा और मन के संयोग से धर्माधर्म अपेक्षात उत्पत्ति, धर्माधर्म माने अदृष्ट के कारण उसकी उत्पत्ति होती है जीवन पूर्वक की। इतरस्तु, और जो दूसरा है इच्छा द्वेष पूर्वक, उसकी हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थस्य व्यापारस्य हेतु। दूसरे की इच्छा द्वेष पूर्वक जो प्रयत्न है उसकी होती है हित प्राप्ति और अहित का परिहार। तो हित प्राप्ति अहित परिहार समर्थस्य व्यापारस्य हेतु, इसमें समर्थ व्यापार का हेतु बनता है ये दूसरे वाला शरीर विधारकश्च। और शरीर के विधारक का भी इच्छा द्वेष पूर्वक ये जो हमारा धर्माधर्म अदृष्ट है, यही हेतु बनता है शरीर छोड़ने का भी। सच आत्ममनसो संयोगात इच्छापेक्षात द्वेषापेक्षात वा उत्पद्यते। ये जो दूसरा हमारा प्रयत्न है, ये आत्मा और मन के संयोग से इच्छा की अपेक्षा से या द्वेष की अपेक्षा से उत्पन्न होता है। तो ये समय हो गया, अब यहीं इसको विराम देते हैं पाठ को। शांति।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।